नमस्कार, वेलकम टू द सोल यात्रा। मैं नीलम, एक एस्ट्रोलॉजर और एक साइकोथेरेपिस्ट हूँ। अगर आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, आपके बहुत सारे स्पिरिचुअलिटी से लेके क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, तो आप ना मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए। वहाँ से ना आपको बहुत सारे स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। तो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। तो आज का जो वीडियो है ना, वो हमारा है राशि के तत्वों के बारे में। यानी कि हमारी एस्ट्रोलॉजी में जो 12 राशियां मिली हैं, एरीज से लेके पाइसिस तक, यानी मेष से लेके मीन तक, उन सब के क्या तत्व हैं, उनके क्या गुण होते हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि अगर हमें राशियों के स्वभाव के बारे में पता होगा, तो हम जो प्रिडिक्शन करते हैं या हम अपनी ही कुंडली देखते हैं, तो हमें देखना ना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि जो ग्रह जिस राशि में बैठा है, उससे हमें पता चल जाएगा कि इस राशि का ये स्वभाव है, तो ये ग्रह इस तरह से भी बिहेव कर सकता है। तो अगर हम ग्रहों के और राशि के दोनों के बिहेवियर को जान लेंगे, तो हम अपनी जो प्रिडिक्शंस करेंगे ना, जो भी हम उसको बताएंगे, वो बहुत हद तक एक्यूरेट होंगी। तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं या एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, अपनी ही एस्ट्रोलॉजी, अपनी ही कुंडली देखना पसंद करते हैं, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। बिकॉज कोई भी एस्ट्रोलॉजी का स्टूडेंट है, उसको इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि जो हमें प्लैनेट्स मिले हैं, उनके जो साइंस हैं, उनके बेसिक सिग्निफिकेटर्स क्या है, वो कैसे लाइफ में बिहेव करते हैं, वो कैसे कुंडली में बिहेव करते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इन राशियों के तत्वों को हम कैसे देख सकते हैं? तो सबसे पहले तो शुरुआत हम अपने लग्न से करेंगे। जो भी आपका लग्न लॉर्ड है ना, वही आपका पूरा जीवन बताता है कि आप पूरे जीवन में किस तरह से बिहेव करेंगे। और यही जो साइन लग्न में उदय हुआ है, जो भी राशि लग्न में उदय हुई है, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके जो स्वभाव है, वही आपका भी स्वभाव होगा। आप उसी तरह से बिहेव करेंगे पूरी सोसाइटी में, उसी तरह से आप दुनिया को देखेंगे। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो लग्न लॉर्ड की राशि है ना, वो किस तरह से बिहेव करती है और वो आपके जीवन पे किस तरह से असर डाल सकती है। क्योंकि हर राशि के ना अपने अपने कैरेक्टर्स हैं, अपनी अपनी एक बिहेवियरल पैटर्न है। हमें तो लगता है कि जो उसमें लग्न में जो भी प्लैनेट बैठा है, वो ज़्यादा असर कर रहा है। पर अगर हम भाव में बैठी राशियों को देखें ना, तब पता चलता है कि हमारा 70 to 80% बिहेवियर उन्हीं से ही चल रहा होता है। और अगर हम इनके बिहेवियर के बारे में जान लेते हैं, तो हम मोस्टली ना अपनी कुंडली के बारे में पूरी अच्छी तरह पहचान सकते हैं, अपने बारे में पूरी अच्छी तरह जान सकते हैं। तो इसीलिए राशियों के जो तत्व होते हैं ना, उनके गुणों, उनके स्वभाव के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। जनरली हमारे पास 12 घर होते हैं, 12 हाउसेज होते हैं और 12 ही राशियाँ होती हैं, पर प्लैनेट 9 होते हैं। वो 9 प्लैनेट किसी भी राशि में जाके बैठता है, तो वो उस राशि का भी असर देता है और अपना जो उसका कार्य करने का तरीका होता है ना, वो भी करता है। दोनों मिक्स हो जाते हैं। तो अब ये बात आती है कि सूर्य और चंद्र को छोड़ के और राहु केतु को छोड़ के बाकी सबको ना 2-2 हाउसेस दिए हुए हैं, 2-2 राशियां दी हुई हैं, सॉरी। जैसे मंगल की 2 राशियां हैं, बुध की 2 राशियां हैं, शुक्र की 2 राशियां हैं, बृहस्पति की 2 हैं और शनि की 2 हैं। सबको 2-2 दी हैं। तो जनरली आपको, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में, तो आपको शुरुआत में लगता होगा कि अरे ये तो शुक्र की राशि है। अगर किसी का शुक्र की राशि में लग्न उदय हुआ है, तो आपको लगेगा अरे ये तो शुक्र की राशि है। तो वृषभ और तुला राशि में तो कोई अंतर है ही नहीं, दोनों ही तो शुक्र की हैं, तो दोनों का ही काम सेम होगा। और सेम हम यही सोचते हैं शनि की राशि के साथ भी कि एक कुंभ है, एक मकर है तो ये शनि की ही, तो दोनों ही हमें तकलीफें देंगी। तो जो राशि जिस तत्व में बैठी है, अब तत्व का मतलब है कि वो वाटर साइन में है, जलीय राशि है या अग्नि राशि है या पृथ्वी राशि है या वो वायु की राशि है, यानी ये साइंस किस साइन में बैठी है, किस तत्व में बैठी है, वो बहुत ज़्यादा असर डालते हैं। तो आज हम इन्हीं तत्वों के बारे में बात करेंगे कि राशि के तत्वों से ना उनके गुण को जानिए और अपने लग्न को जानिए, ताकि आप अपनी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बता सकें। तो जो लोग इन तत्वों के बारे में नहीं जानते, यानी तत्व यानी एलिमेंट्स के बारे में नहीं जानते, तो उनके लिए ना मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि ये जो 12 राशियाँ हैं ना, ये 4 तत्वों में डिवाइडेड होती है, यानी 4 एलिमेंट्स में डिवाइडेड होती है। और वो 4 एलिमेंट्स क्या हैं? एक है वाटर, यानी कि जलीय राशि, एक है फायर, यानी कि अग्नि राशि, एक है वायु, यानी कि एयर साइन, और लास्ट है पृथ्वी, यानी कि अर्दी साइन।
तो ये 4 एलिमेंट्स जो हमारे पंच महाभूतों से बनते हैं, तो पंच महाभूतों में जो लास्ट का आपका ईथर आ गया, आकाशीय आ गया, तो उसके लिए हम राहु केतु को उसमें असाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे जो पंच महाभूत है उनमें से हमने जो 4 महाभूत लिए हैं यानी 4 एलिमेंट्स लिए हैं, इनमें राशियों को डिवाइड कर दिया जाता है। तो जैसे कि अग्नि राशि में हम लेंगे मेष राशि को, सिंह राशि को और धनु राशि को। ये 3 राशियां हम अग्नि राशि में यानी कि फायर साइंस मानते हैं। अब उसके बाद हम लेंगे पृथ्वी की तत्वों को, वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि। ये तीनों राशि ही पृथ्वी यानी अर्थ साइन में आते हैं। फिर उसके बाद आती है वायु राशि। वायु राशि होती है आपकी मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, जो कि एयर साइन होते हैं। उसके बाद आती है आपकी जलीय राशि, और ये जो जलीय राशि है वो होती है कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। तो इन्हीं के ही ये तीनों राशि जलीय राशि में मानी जाती है। तो अब हर जो प्लैनेट होता है उसको अभी मैंने बताया कि 2-2 राशियां मिली हैं, तो क्या वो प्लैनेट उन दोनों राशियों में सेम तरीके से बिहेव करेगा? अब आप खुद सोच के देखिए कि अगर एक जैसे मंगल का ही ले लेते हैं कि मंगल की एक राशि अग्नि राशि है, मेष राशि, और दूसरी राशि उसकी जलीय राशि है, तो आप सोचिए क्या मंगल सेम बिहेव करता है दोनों में? मंगल सेम बिहेव नहीं करेगा। एक राशि जो अग्नि राशि है वहाँ मंगल फायरी हो जाता है, वहाँ पे एक्शन ओरिएंटेड हो जाता है, और वहीं पे जो दूसरी राशि है मंगल की यानी वृश्चिक राशि, वो जलीय राशि है, उसमें मंगल फायरी नहीं होता, उसमें मंगल सोचने वाला हो जाता है, बहुत डीप थिंकर हो जाता है, वो हर चीज़ सोच समझ के कर रहा है, बहुत उसके अंदर उसके प्लस माइनस जान के कर रहा है। तो अब आप देख रहे हैं कि एक तरफ मंगल फायरी साइन में फायरी हो गया, एक में है वो मंगल ही फायर, मतलब उसके अंदर वो एक्शन अभी भी लेने की क्षमता है, पर वो अब एक्शन ना बहुत सोच समझ के लेता है, उसके अंदर दूसरों को परखने का एक शक्ति आ गई है, दूसरे क्या सोच रहे हैं ये समझने की शक्ति आ गई है। तो इसीलिए मंगल इन दोनों में डिफरेंट परफॉर्म करेगा। इसीलिए मूल त्रिकोण की राशि ना मंगल को मेष दी गई है, क्योंकि मंगल का जो रियल नेचर है ना वो फायरी है, तो वो वहाँ पे ज़्यादा अच्छी तरह परफॉर्म करता है। जलीय में वो अपनी थोड़े से गुण ना ख़त्म कर देता है। अब वहीं पे शनि को 2 राशियाँ मिली हैं, एक मकर राशि है और एक कुंभ राशि है। जो कैप्रिकॉर्न साइन है, मकर राशि जो है वो पृथ्वी तत्व की है, और जो कुंभ है वो तो वायु तत्व का है, एरी साइन है। अब यहाँ पे शनि क्या दोनों तरीके से काम करेगा या शनि एक ही जैसा बिहेव करेगा? नहीं, शनि यहाँ पे एक जैसा बिहेव नहीं करेगा, क्योंकि जब वो पृथ्वी तत्व में होगा वहाँ पे उसको कर्म करने पड़ेंगे, पृथ्वी से रिलेटेड कर्म करने पड़ेंगे, वहाँ उसका एफर्ट बढ़ जाएगा। और जब वो एरी साइन में होगा तो वहाँ पे उसको वो सोच दे देगा, वो डिफरेंट तरीके से काम करना शुरू करेगा। तो दोनों में ही ना उसका बिहेवियर काम करने का चेंज हो जाएगा। अब वहीं पे बुध के भी 2 राशियां हैं, एक राशि हो गई आपकी जैमिनी यानी कि मिथुन राशि, और दूसरी हो गई वर्गो। तो जब बुध मिथुन में बैठता है तो उसके अंदर वो हाइपर एक्टिविटी दे देता है, उसके अंदर वो बहुत जल्दी कैलकुलेशन की क्षमता दे देता है, वो बहुत जल्दी चीज़ों को एनालाइज कर लेता है, अच्छे अकाउंट्स में हो सकता है, बहुत ज़्यादा बात करते होंगे, वो इस तरह की पावर में, इस तरह के तत्व में आ जाता है। और वहीं पे जब वो वर्गो में होता है तो वर्गो साइन हमारा अर्थ का है, वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा एनालिटिक हो जाता है, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा सोच समझ के करता है, वो हर चीज़ को परफॉर्म करेगा तो उसके अंदर वो घुस के करेगा, यानी कि वो बहुत परफेक्शन चाहेगा उसमें। और मिथुन में वो परफेक्शन नहीं, वो काम करने में विश्वास रखेगा, तो दोनों में अंतर हो जाएगा। और वहीं पे वीनस को भी 2 राशियां मिली हैं, एक वृष यानी टॉरस साइन और दूसरा उसको मिला है लिब्रा साइन। टॉरस अर्थ का हो गया, लिब्रा एयर का हो गया। तो आपको क्या लगता है कि वीनस किस में ज़्यादा कंफर्टेबल होगा? वीनस कंफर्टेबल होगा अर्थ में, क्योंकि वीनस क्या है? वीनस है आपका ऐशो आराम,
ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें, आपके जेमस्टोन्स, सौंदर्य, यानी आपके जितनी भी लग्जरी आइटम्स है वो वीनस है। तो जब वो टॉरस में होगा तो वो इन्हीं चीज़ों के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर पाएगा, क्योंकि उसका स्वभाव ही यही है, वहाँ वो कंफर्टेबल फील करेगा। पर जब वो एयर साइन में आ जाएगा तो वीनस को ना बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो जनरली जब वीनस लिब्रा में होता है तो वो पूरा वक्त बैलेंस ही बनाने में लगे रहते हैं। तो वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जा रहा है कि मुझे करना क्या है। तो यहाँ पे वीनस को मजबूती तो दे रहा है टॉरस साइन। तो अब बात करते हैं जुपिटर की, कि जुपिटर को भी 2 राशियाँ मिली हैं। एक मिली है धनु, जो कि अग्नि तत्व की है, और एक मिली है मीन, जो कि जलीय राशि है। तो आपको क्या लगता है कि जुपिटर किस में ज़्यादा कंफर्टेबल होगा? जुपिटर धनु राशि में कंफर्टेबल होगा, क्योंकि जुपिटर गुरु है, जुपिटर एक्सपेंशन है, जुपिटर आपका सुख है। तो यहाँ पे जुपिटर आपकी नॉलेज है। तो अब आपको लगेगा कि तो वो तो दोनों ही राशियों में उसे नॉलेज मिल रही है, दोनों ही राशियों में उसका एक्सपेंशन हो रहा है, पर जुपिटर सही तरीके से सोच समझ के काम करने वाली राशि है। तो वो कार्य करता है धनु में, क्योंकि धनु अग्नि तत्व की है, और धनु राशि एक स्टेबिलिटी की राशि है। आपने अगर उसका साइन देखा होगा सजिटेरियस का, वो स्टेबिलिटी की राशि है वो अग्नि, पर स्टेबिलिटी देती है। और वहीं पे जो मीन राशि है वो जलीय राशि है। वो बहुत ज़्यादा डीप डाउन सोच की, या कह लो कि वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक है, जो कि बहुत ज़्यादा आपको इमेजिनेशन में भेज देती है। तो जुपिटर को तो क्या एक्शन चाहिए, जो काम वो सोच रहा है उसे एक्शन चाहिए, तो वो मीन में नहीं मिल पाता, प्रॉपरली नहीं मिल पाता। मतलब ये नहीं कहेंगे कि मीन राशि उसके लिए अच्छी नहीं है, वो उसी का ही है, तो वो दोनों में ही अच्छा कंफर्टेबल फील करता है, पर ज़्यादा अच्छा किस में करेगा, वो धनु राशि में करेगा। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया ना, ये राशियों को समझने का एक तरीका है कि ग्रह राशियों के साथ कैसे काम करते हैं। तो ये ना एक तरीका है किसी भी कुंडली को अच्छी तरह से एनालाइज करके उसके बारे में बताने का, उसको डीपली अंडरस्टैंड करने का। तो चलिए अब इसको ना थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, सो दैट कि आपको याद रहे कि कौन सी राशि किस एलिमेंट की है और वो क्या बिहेव करती है। तो पहले हम बात करते हैं अग्नि राशियों की। तो पहली हमारी अग्नि राशि हो गई मेष राशि। तो इसको आप इस तरह से इमेजिन कीजिए कि ये राशि जो है ना, ये जंगल की आग की तरह है, यानी इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। एक बार ये फैल गई तो ये पूरे जंगल को बर्बाद कर देती है। तो यही काम ना मेष राशि का भी होता है कि अगर इन्होंने बिना सोचे समझे एक्शन ले लिया तो फिर इनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इनके दिमाग में जो आ गया ये फिर वही एक्शन करते हैं और उस पर किसी की राय नहीं लेते। तो अगर आप मेष लग्न में पैदा हुए हैं तो आपकी इस तरह की सोच होगी कि आप एक्शन पहले लेते होंगे और दूसरों से ना ज़्यादा सलाह लेके एक्शन नहीं लेते होंगे, और बाद में आप पछताते होंगे कि मैंने क्या कर लिया। अब जो दूसरी राशि है वो है सिंह राशि। तो जो ये राशि होती है, ये राशि खाना पकाने वाली आग होती है। मेष राशि तो आपकी जंगल की आग थी ना, ये खाना बनाने वाली आग होती है, जिसको आप अपने कंट्रोल में कर सकते हो। यानी कि आपको जब जितनी ज़रूरत है उस आग को आप कम ज़्यादा कर सकते हो। तो जो सिंह राशि है ना, ये कंट्रोल्ड फायर है। तो सिंह राशि में अगर आपका उदय हुआ है, लग्न का उदय हुआ है, तो आप सोच समझ के एक्शन लेंगे, और जो एक्शन लेंगे ना वो पूरी कॉन्फिडेंस के साथ लेंगे। आपको पता होगा कि ये सही ही होगा। अब इसी में तीसरी राशि है धनु राशि। तो जो धनु राशि है, ये वो अग्नि है जो यज्ञ की अग्नि होती है। यज्ञ जो करते हैं ना, उसकी अग्नि के समान बताया गया है कि ये राशि ना सारी अशुद्धियों को, आसपास के सारे वातावरण में जितनी भी अशुद्धियां चल रही हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं चल रही है ना, उनको ख़त्म कर देती है, मन को शुद्ध कर देती है। क्योंकि ये बृहस्पति की राशि है, बृहस्पति यहाँ कंफर्टेबल भी फील करते हैं, और बृहस्पति का काम ही यही है कि दूसरों की नकारात्मकता को ना नष्ट कर देना, उनके अंदर चल रही प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे देना। इसीलिए ये राशि वाले लोग ना बहुत अच्छे काउंसलर्स होते हैं, एक्शन ओरिएंटेड काउंसलर्स होते हैं। यानी कि ये सोचेंगे और उसे कर लेंगे, और इनका जो मोस्टली मोटिव रहता है ना दूसरों की भलाई का। तो ये जो राशि होती है ना, ये यज्ञ की अग्नि की तरह होती है, सबको शुद्ध बनाती है। तो अब बात करते हैं पृथ्वी तत्व की राशियों के लिए।
तो पहली पृथ्वी तत्व की राशि हो गई आपकी वृष राशि। तो जो ये राशि होती है ये धरती से जुड़ी हुई है। वृष राशि एक लग्जरी की राशि है, ठहराव की राशि है। तो ये राशि वाले लोग ना बहुत मेहनती होते हैं। ये अपने परिश्रम से ना किसी भी चीज़ को छुए तो उसको सोना बना लेते हैं। तो ये राशि ना स्टेबिलिटी को दर्शाती है। और अब पृथ्वी तत्व की दूसरी राशि है वो क्या है, कन्या राशि, वर्गो साइन। तो ये साइन है एक हीलर का साइन। ये जो वर्गो साइन है ना, ये जितनी भी पृथ्वी से, अर्थ से जो हीलिंग हर्ब्स आ रही हैं, निकल रही हैं, उसको दर्शाता है। जितनी भी जड़ी बूटियाँ निकल रही हैं, जितनी भी औषधियाँ निकलती हैं, ये सारी ना कन्या राशि से बिलोंग करती हैं। तो ऐसे लोग दूसरों की हेल्प करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं, दूसरों को काउंसिल करने के लिए आगे रहते हैं। जनरली जो अच्छे डॉक्टर्स होंगे, अच्छे हीलर्स होंगे, उनकी ये राशि होगी। उनकी जो लग्न की राशि होगी या उनका मून जो होगा ना, वो इसी राशि का होगा। तो ये हेल्पिंग हैंड्स होते हैं। अब तीसरी पृथ्वी तत्व की राशि है कैप्रिकॉर्न साइन, मकर राशि। अब ये शनि की राशि है। शनि परिश्रम को दिखाता है, मकर राशि धरती को दिखा रही है। तो अगर इसका कॉम्बिनेशन करें तो ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों को दिखाती है। ये राशि धरती की गहराई को दिखाती है, मटेरियल पोजेशन को दिखाती है। धरती के अंदर छुपी हुई जो ज्वाला है ना, अग्नि है, वो ये राशि दिखाती है। तो यहाँ पे आप ऐसे लोग देखेंगे जो पैसे को पोजेस यानी धन बहुत कमाना चाहेंगे, जिनके अंदर ना मटेरियल पोजेशन के लिए बहुत ज़्यादा एक खिंचाव होगा। तो वो लोग इसके लिए मेहनत भी बहुत करेंगे, क्योंकि शनि की भी तो राशि है। तो ऐसे लोग बहुत अच्छे किसान बन सकते हैं, क्योंकि परिश्रमी और प्लस धरती में से सोना निकाल रहे हैं या धरती के अंदर से कुछ उपजाऊ निकाल रहे हैं। तो ऐसे लोग अच्छे किसान होते हैं। तो किसान को ही अगर आप एक तरह से उसका एग्जाम्पल ले लें, तो ऐसे लोग जितनी मेहनत करते हैं ना, उतना वो मटेरियल पोजेशन लेते हैं। अब तीसरा जो तत्व है वो है वायु राशि। तो एयर साइन में सबसे पहले आएंगे मिथुन राशि। मिथुन राशि क्या है? ये जो मिथुन राशि है ना, ये तेज हवा को दर्शाती है। ऐसी हवा जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, और धीरे धीरे ये हवा कब आंधी का रूप ले ले पता नहीं चलेगा। अनकंट्रोलेबल, जो बहुत सारी चीज़ों को उड़ा के ले जाती है। तो जिनका असेंडेंट लॉर्ड मिथुन का है, तो आप पाएंगे कि वो हवा की तरह काम करके चले गए। उनको बहुत जल्दी काम करना है, उन्हें बहुत जल्दी बातें करनी है, उन्हें हर चीज़ में बहुत जल्दी होती है। तो अगर ये कंट्रोल वे में उसमें कंट्रोल नहीं करेंगे ना, तो चीज़ें बिगाड़ना शुरू कर देते हैं। इनफैक्ट अपनी चीज़ें बिगाड़ना शुरू कर देते हैं। तो वहीं पे अगर इस आंधी को रोक सके, अगर ये आंधी थोड़ी सी थम जाए, तब ये बहुत अच्छे तरह से ना जो इनके दिमाग में चल रहा है उसको परफॉर्म कर पाते हैं। अब दूसरी राशि है तुला राशि। तुला राशि बैलेंस को दिखाता है। जैसे अगर आप तराजू देखें तो वो बैलेंस को दिखाता है। तो ये हमारे घर के पंखे होते हैं ना, एसी होते हैं, जिनसे हमें हवा आती है, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। ये एक एग्जाम्पल की तरह मैं आपको बता रही हूँ कि क्यों मैं उसे पंखे और एसी से कनेक्ट कर रही हूँ। इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जितनी गर्मी लग रही है उतनी तेज कर लीजिए, नहीं लग रही तो उसे कम कर दीजिए या एकदम बंद कर दीजिए। तो तुला राशि इसी बैलेंस को दर्शाती है। तो जिनका तुला लग्न उदय हुआ है, तो वो लोग ना यही काम करते रहते हैं, लाइफ में बैलेंस बनाते रहते हैं, दूसरों के साथ बैलेंस बनाते रहते हैं। तो इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि लोग इनको ज़्यादा यूज़ कर जाते हैं। तो इनको इस चीज़ के लिए अवेयर रहना चाहिए कि ये बैलेंस बनाने के चक्कर में ना कहीं अपना ही बैलेंस ख़राब ना कर लें। अब तीसरी राशि इसमें है कुंभ राशि, एक्वेरियस साइन। कुंभ को अगर आप देखें तो एक घड़े को दर्शाती है। कुंभ मतलब एक घड़ा, और उस घड़े में कुछ नहीं है, वो घड़ा खाली है। पर ये हमें लग रहा होता है कि उस घड़े में कुछ नहीं है। क्या सही में उस घड़े में कुछ नहीं होता? उस घड़े में ना वायु होती है, हवा होती है। कभी भी हम बिना वायु के ना कहीं नहीं होते। जो भी स्पेस होता है उसके अंदर हवा ज़रूर होती है। तो ये जो कुंभ है ना, इसके अंदर की जो एयर है वो प्राण वायु को दर्शाती है, जो हमारे चारों ओर है। और अगर यही प्राण वायु नहीं हो तो ये पृथ्वी ही नष्ट हो जाएगी। तो जनरली जिनका कुंभ लगन होता है ना, वो पाएंगे कि वो
दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उनके पास एक डिफरेंट सोच होती है दूसरों को कैसे हेल्दी किया जाए उसके बारे में, दूसरों की कैसे मदद की जाए उसके बारे में। ये हो सकता है कि लीक से हटकर सोचे, पर ये हमेशा किस तरह दूसरे की हेल्थ अच्छी की जाए, मेंटल हेल्थ अच्छी की जाए, दूसरों को कैसे सपोर्ट किया जाए। जाने अनजाने में ना ये इसी तरह के होते हैं। मैं जाने अनजाने में इसलिए कह रही हूँ कि अब बहुत सारे लोगों को होगा भाई हम तो ऐसे है नहीं, पर वो अगर अपने पूरे दिनचर्या को देखें, अपनी लाइफ को देखें, वो ऐसे होंगे कि लोग उनके पास आके ना मदद ज़रूर मांगते होंगे और वो उनको उससे रिलेटेड सलाह देते होंगे, और वो सलाह अगर वो जिसको भी देते होंगे वो सलाह उसको लगती ज़रूर होगी। तो ये ना एक हीलर की राशि होती है जो दूसरों को किसी ना किसी वे में हेल्थ रिलेटेड हेल्प ज़रूर करते होंगे। अब फोर्थ है जलीय राशि यानी वाटर साइन। तो पहला वाटर साइन है हमारा कैंसर साइन, कर्क राशि। ये जो राशि को आप सिंबलाइज कर सकते हैं वो कर सकते हैं आप एक बहते हुए नदी को, जिसका काम ही ना बहते रहना है, रुकना नहीं है। और जहाँ जहाँ ये नदी बह रही है वो उस जगह को भी ना फर्टाइल कर दे रही है, उस जगह को भी ना फूलों से पेड़ों से भर दे रही है। तो यही नेचर होता है कर्क राशि वालों का कि इनके अंदर ना दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा कंपैशन होता है, बहुत मदरली फीलिंग होती है, बहुत ज़्यादा ये इमोशनल होते हैं, दूसरों के दुख से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर जाते हैं, इन्हें डिटैचमेंट नहीं आती। ये एक तरह से देखें कि ये ना चलते फिरते लोगों को माँ का प्यार देते रहते हैं, वो फीलिंग देते रहते हैं, वेरी कनेक्टिंग टू अदर्स, बहुत ज़्यादा जल्दी लोगों से ना कनेक्ट कर जाते हैं। अब इसकी जो दूसरी राशि है वो है स्कॉर्पियो की, यानी कि वृश्चिक राशि। अब ये भी पानी है, जलीय राशि है, पर स्कॉर्पियो का जो पानी है ना, वृश्चिक राशि, वो आप लेक की तरह समझिए, ऐसी लेक जो ऊपर से बहुत शांत है, बतख उसमें लाइक तैर रही हैं, नाव जा रही हैं, बहुत ही शांत है, देख के बहुत आराम मिलता है, बहुत बहुत अच्छा लगता है। पर उसकी गहराई कोई नहीं जानता कि अगर उसके अंदर कोई डूब गया तो उसे पता नहीं कि ऊपर आ पाएगा कि नहीं। ये होती है वृश्चिक राशि। तो इन लोगों के अंदर ना जनरली अगर आप पाएंगे, अगर आपकी ये राशि उदय हुई है, तो ये लोग बाहर से बहुत शांत रहते हैं पर अंदर इनके बहुत तूफान होता है, अंदर इनके बहुत गहराई होती है। ये लोगों के अंदर तक जाके उन्हें देख लेते हैं। जो लोग उनको बताना भी नहीं चाहते ना, ये उसको भी पता कर लेते हैं। ये हर किसी के बाहर के जो बोल रहे हैं ना वो नहीं सुनते, वो नहीं देखते, उसके अंदर क्या चल रहा है वो उनका मेन मोटिव होता है कि ये मुझसे बात क्यों कर रहा है। तो ऐसे लोग थोड़े शक्की भी हो सकते हैं, ऐसे लोग दूसरों पे विश्वास जल्दी नहीं करते होंगे, पर ये अच्छे बिजनेसमैन होते हैं। अब इसकी जो तीसरी राशि है वो है मीन राशि, पाइसिस साइन। पाइसिस भी पानी है। अभी कर्क राशि तो हो गया हमारी नदी का पानी, स्कॉर्पियो राशि हो गई हमारे लेक का पानी। तो ये जो मीन राशि है ना, ये समुंदर का पानी है जो लगातार, जिसके अंदर वेव्स आती रहती हैं, गहराई कोई नहीं जानता, हर कोई उसी में आके समाता है, समुंदर में ही आके समाता है। तो ऐसे लोगों के अंदर बहुत पैशन होता है, ये बहुत ज़्यादा इनके अंदर ना वो दोनों चीज़ें होती हैं जो कर्क राशि में होती है और जो वृश्चिक राशि की होती है, कि ये बहुत मदरली होते हैं, दूसरों के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर जाते हैं, दूसरे इनके पास आके अपनी बातें बताते हैं तो उन्हें बहुत रिलीफ मिलता है जो बता रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छी तरह उन्हें सुनते हैं। इनकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी होती है, बहुत डीप डाउन गहराई तक सोचते हैं, पर इनके अंदर वेव्स बहुत आती हैं क्योंकि ये समुंदर की है ना। ये चाहे दूसरों को आराम दे दे, दूसरे इनके पास बैठ के अपने दुख सुख बांट ले, पर ये अपने आप को टैकल नहीं कर पाते, अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते, ये अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पाते। तो अगर आपको इस राशि से कनेक्ट करना ना, तो हमेशा याद रखिएगा कि ये समुंदर है, ये कंटिन्यूस वेव्स इसमें आती ही रहती हैं और
जब जैसी सिचुएशन होती है तो ज्वार भाटा वाली सिचुएशन भी इन्हीं के साथ हो जाती है। तो ये ना दुनिया के लिए एक इमेजिनेशन बना लेते हैं और ये ना इमोशनली बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं। तो आप अपने अंदर ना थोड़ा ठहराव लाइए, और आपका ठहराव कैसे आएगा? मेडिटेशन करके। तो ये तो था मेरा आज का वीडियो, और आई होप ये वीडियो ना आपको बहुत नॉलेजेबल लगा होगा। इनफैक्ट ये आपकी एस्ट्रोलॉजी की जर्नी में ना बहुत काम आने वाला है। तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है और आपको लगता है कि हाँ आप इससे रेजोनेट कर सकते हैं, आपको इसमें दी गई लर्निंग्स पसंद आती हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब मैं आपसे मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।